जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं ये वैरायटी कौन सी है? गोल्डन। ये वैरायटी है गोल्डन। तो ये देसी पौधा था, ये दिख रहा है आपको, ये देसी पौधा था। इसको मैंने क्या किया था, इसकी जो टहनी है इसको एक नॉच बना के, वी नॉच बना के इसमें फंसा दिया था और उसके ऊपर एक टेप पट्टी बांध दी थी। अब 1 से 1.5 महीने बाद मैं देख रहा हूँ कि ये पत्ती आगे बढ़ गई है, यानी ये जो पौधा है देसी अपना, इसको ग्राफ्टेड करके हमने सीताफल की ग्राफ्टिंग बना ली है। अब इसको हम यहाँ से काट डालेंगे, ठीक है। आपकी दराती लोग यहाँ से काटो, इसको काटो भाई। ये अपना ग्राफ्टेड सीताफल का पौधा है। ये जो इसके देसी रूट्स है, इसको आपने देसी पत्ते निकल रहे हैं, इसको अपन हटा देंगे। अब इसी पौधे से देसी रूट स्टॉक है और ये अपना पौधा तैयार हो गया है गोल्डन, है ना। ये वैरायटी गोल्डन हो गई सीताफल। नमस्कार, मैं राहुल सातारकर या प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के पद पर। हम लोग यहाँ पर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में जो फार्म पर नींबू के पेड़ लगे हैं उसकी कटिंग का कार्य कर रहे हैं। मेरे साथ में ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव के लिए आए हुए छात्र भी कटिंग का कार्य सीख रहे हैं। कटिंग बहुत आवश्यक प्रक्रिया है नींबू की, अगर आपको सफल खेती करना है, क्योंकि जो ज़मीन लेवल से 2 से 2.5 फीट 3 फीट हमको ज़मीन जो वाटर सूट्स निकलते हैं उसको अच्छी तरीके से कट कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हम हमारे पौधे को खाद देते हैं, रासायनिक खाद देते हैं, जैविक खाद देते हैं, तो वाटर सूट्स क्या रहती है वो उस भोजन को ले लेती है और जिससे कि पौधे को जो जहाँ पर पोषक तत्वों की मेन आवश्यकता होती है उसको भोजन नहीं मिल पाता और नीचे ही उसकी ग्रोथ हो जाती है। तो इसीलिए हमको इसकी कटिंग करना बहुत आवश्यक है। कटिंग करने के लिए जैसे अभी आप ये पौधे में देख रहे हैं कि हमने इसकी सारी नीचे से इसकी छटाई कर दी है इसकी, और इसकी जो नीचे डालियाँ झुक रही थी इसकी भी हम लोगों ने छटाई कर दी। जो ऊपर की ओर जो डालियाँ जा रही थी हमने उसकी छटाई नहीं की, जिससे कि पौधे को पोषक तत्व सही मात्रा में मिलेंगे और जिससे कि पौधे को अच्छा फलन होगा। और मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कि हमारे यहाँ पर जो नींबू का पौधा है इसकी जो अभी हम कटिंग कर रहे हैं, तो इसमें जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है, सितंबर का, तो अभी इसमें इसके बाद इसमें बहार आएंगी, इसमें फूल आएंगे और इसके बाद में फल बनेंगे और इसके बाद में एक बहार जनवरी फरवरी में भी आएगी, उसके बाद भी फल बनेंगे। तो पौधे का मैनेजमेंट अगर हम सही ढंग से करेंगे, उसमें रासायनिक खाद उसको खरपतवार मुक्त रखेंगे, उसमें जैविक खाद जीवामृत बना सही व्यवस्थित रूप से उसके थाले में डालेंगे और उसमें पानी का अगर सही ढंग से प्रबंधन करेंगे तो निश्चित रूप से जो अभी बाहर आने वाली है इसमें तो फलन अच्छा होगा ही होगा। साथ में जो गर्मी के मौसम में जो ज़्यादा नींबू की जब आवश्यकता होती है तो निश्चित रूप से एक पौधा का मैनेजमेंट करने के बाद में 3 से 4 महीने बाद में उसमें अच्छे पोषक तत्व मिल जाते हैं और उसमें अच्छे फूल और फल आते हैं। तो हमने पिछले वर्ष भी देखा कि हमने जो कटिंग करी थी हमारे बागान में, जिससे कि बहुत अच्छे रिजल्ट हमको मिले। तो इस वर्ष भी हम ये कटिंग का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि जो गर्मी के मौसम में भी हमको अच्छे फूल लगे और अच्छे फल मिले। तो मैं आपको यही कहूँगा कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में जो नींबू का बगीचा है, हमारे यहाँ पर आम लगे हुए हैं, हमारे यहाँ पर सीताफल लगे हुए हैं, हमारे यहाँ पर कई तरह के फलदार पौधे लगे हुए हैं। तो उसमें उसकी कटिंग का कार्य बहुत आवश्यक है। कटिंग के कार्य के साथ साथ उसको रोग मुक्त रखने के लिए इसमें समय समय से हम लोग जैसे नींबू में मुख्य रूप से कैंकर की बीमारी आती है, नींबू में एंथ्रेक्नोज आता है, तो इसके नियंत्रण के लिए भी हम कई तरह की जैविक विधियों का उपयोग करते हैं, रासायनिक विधियों का उपयोग करते हैं, जिससे कि हमारी जिस फसल के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव न पड़े। तो मैं छात्रों से भी यही कहूँगा कि आप लोग भी हमारे जिले में जैसे अभी अधिकतर क्षेत्रों में केले की खेती होती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फलदार पौधे की ओर भी अपना रुझान करेंगे तो आपको अच्छी आय होंगी। इसमें आपको शुरू में 4 से 5 वर्षों तक ही ध्यान देना पड़ता है, उसके बाद में वो फल देने लग जाते हैं, जिससे किसानों को इनकम भी हो जाती है। और इसके साथ साथ इसमें 4 से 5 वर्षों के लिए आप
बीच में इंटर क्रॉप के रूप में सोयाबीन है, चना है, कई फसलें ले सकते हैं जिससे किसान की आमदनी भी बनी रहती है। तो इसीलिए आप लोग नींबू है, चाहे आम है, अमरूद है, इन फसलों की खेती करके भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बस आपको बशर्ते शुरू से ही अच्छी तरीके से पौधों की उम्र के हिसाब से उसमें रासायनिक खाद, खरपतवार का नियंत्रण, सारी रासायनिक जैविक प्रक्रियाएं करना चाहिए। और मैं अंत में यही कहूँगा कि हम हमारे बगीचों में विशेष रूप से जीवामृत का घोल डालते हैं कि जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में ही तैयार किया जाता है। और हम जीवामृत के साथ साथ केचुआ खाद भी जो हमारे केंद्रों पर भी तैयार होता है, इसका भी उपयोग हम करते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हम देख रहे हैं। भी अपने खेतों में या बगीचे की खेती करना चाहते हैं तो उसमें रासायनिक खाद है, जैविक खाद है, इसके साथ साथ जीवामृत का उपयोग भी आवश्यक रूप से कीजिए। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं और कई किसान इन चीज़ों को अडॉप्ट करके अच्छी उपज भी ले रहे हैं, जिससे उनकी क्वालिटी में सुधार हो रहा है। इनकी जमीन की उर्वरा शक्ति अच्छी बनी रही होने के कारण इसमें कीट और बीमारियों का अटैक भी कम हो रहा है। तो अंत में मैं इतना कहकर आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, नींबू और सीताफल के बगीचे में खरपतवार प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। नींबू और सीताफल के बगीचे लगाना 1 लाख पर ही इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अच्छी पैदावार और हेल्दी ट्रीज के लिए सिर्फ पानी और खाद देना ही काफ़ी नहीं है। खरपतवार प्रबंधन एक ऐसा महत्वपूर्ण काम है जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप हमें भारी नुकसान होता है। आइए जानते हैं नींबू और सीताफल के बगीचे में खरपतवार नियंत्रण क्यों है। सबसे पहले पोषण की होड़। खरपतवार जमीन से पानी और पोषक तत्व बहुत तेज़ी से सोखते हैं। आपके द्वारा डाला गया कीमती खाद और पानी असल में पेड़ों को न मिलकर उन्हीं खरपतवारों को मिल जाता है। इससे पेड़ कमज़ोर होता है और पैदावार पर सीधा असर पड़ता है। दूसरा, कीट और बीमारियों का घर। खरपतवार हानिकारक कीटों जैसे माहू, सफ़ेद मक्खी, एफिड्स और बीमारियों के लिए एक आदर्श छिपने की जगह है और प्रजनन स्थल भी है। यही कीट और बीमारियां बाद में आपके नींबू और सीताफल के पेड़ों पर हमला कर देती है, जिससे फल और पेड़ दोनों खराब हो सकते हैं। नमी पर असर। खरपतवार जमीन की सतह पर एक मोटी लेयर बनाती है, जिससे बारिश का पानी ठीक से ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता है और बहाव में बर्बाद हो जाता है। साथ ही वो मिट्टी के नमी को भी बाष्पित होने से रोकता है, जिससे जड़ें को सही मात्रा में पानी नहीं मिल पाता। चौथा, हवा का अभाव। जड़ों के स्वस्थ रहने के लिए हवा एरिएशन की भी बहुत ज़रूरी होती है। खरपतवारों की घनी जड़ें मिट्टी को हार्ड बना देती है, जिससे जड़ों तक हवा का फ्लो ठीक से नहीं जा पाता। इससे पेड़ का विकास रुक जाता है। पांचवा, कटाई और देखभाल में दिक्कत। ऊंचे और घने खरपतवार फलों की तुड़ाई, छिड़काव और दूसरे फार्म ऑपरेशन में भी बाधा डालते। कई बार इनमें छिपे कांटे या कीट किसानों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो खरपतवार नियंत्रण के आसान तरीके क्या हो सकते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं निराई गुड़ाई के बारे में। सबसे ट्रेडिशनल और इफेक्टिव तरीका है, बारिश के बाद मिट्टी नरम होती है, खुरपी हो या खरपतवारों से जड़ें निकालने हो, पेड़ के तने के चारों ओर 1 फुट का एरिया साफ करें और उसके आप खुदाई या निराई गुड़ाई आप कर लें। दूसरा, मल्चिंग। पेड़ के तने में आप मिट्टी पर पुआल, आपकी सूखी पत्तियाँ, ब्लैक प्लास्टिक शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे खरपतवारों को सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली नहीं मिलेगा और वो उगे भी तो वो वहीं पे उग के ख़त्म हो जाएंगे। साथ ही मिट्टी में नमी भी बनी रहेगी। कवर क्रॉप भी आप कर सकते हैं। बगीचे में मूंग, उड़द जैसी दालों की फसल उगाए। यह खरपतवार को बढ़ने नहीं देगी और साथ ही मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाएगी और आपको नाइट्रोजन देने का भी काम करेगी। अगर हम रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो बहुत ज़्यादा अगर आपके खेत में खरपतवार है तो आप हर्बिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ग्लाइफोसेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका उपयोग करते समय आप कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह जरूर लें कि जिसका असर पत्तों पे या पौधों पे ना हो। इससे यही साबित होता है कि एक साफ सुथरा बगीचा यानी भरपूर पैदावार की नींव है।
थोड़ी सी मेहनत और नियमित देखभाल से आप खरपतवारों पर काबू कर सकते हैं और अपनी पूरी मेहनत का लाभ उठा सकते हैं, अच्छे स्वादिष्ट फल प्राप्त कर सकते हैं। आप हमेशा अपने बाग बगीचे को साफ सफाई से रखें और अपने उत्पादन की हमी लें। धन्यवाद।